प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जब कुछ-कुछ घटनाएँ लोगों के जीवन में होती हैं, तो दूसरे लोग भी एक उनके उस घटना के प्रति रिएक्शन देते हैं। जैसे कि किसी के घर में एक नया बालक जन्मता है, तो लोग उसको कांग्रेचुलेशंस कहते हैं और कुछ कार्ड या फूल भेजते हैं कि नए बालक के आने पर आपको बहुत अभिनंदन। कोई कुछ नई चीज़ शुरू करता है, नया बिजनेस, नई दुकान, तो उसको वैसा फूल या कार्ड भेजते हैं। विशेषकर पश्चिमी देशों में ये एक प्रथा है, यहाँ पर भी है ना? आप किसी को मतलब कोई अवार्ड मिलता है तो उसको साथ में फूल भी दिए जाते हैं। तो किसी का नया कोई चीज़ शुरू होती है तो लोग कहते हैं अभिनंदन आपकी इस नई अ, दौड़ के लिए या नई जगह के लिए। कोई मर जाता है तो रेस्ट इन पीस, जो बहुत जाना माना आजकल है, RIP, रेस्ट इन पीस, कि अ, तुम्हारा प्राण को शांति मिले, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। खैर वो व्यक्ति तो चला गया है, लेकिन परिवारों को, जो उसके रिश्तेदार है, उसको ये ग्रीटिंग्स दिए जाते हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक जवान व्यक्ति ने एक नई ऑफिस खोली। उसके और भी ऑफिसेस थे, लेकिन उसने एक नया दफ्तर, एक नया ब्रांच ऑफिस खोला। तो उसका एक जिगरी दोस्त था। तो दोस्त ने क्या किया, दोस्त ने, जैसे आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो उस समय फ़ोन से भी हो जाता था, तो दोस्त ने फूल वाले को फ़ोन किया और कहा कि इस तारीख को इतने बजे सुबह ये फूल पहुंच जाने चाहिए। और उसने नाम दे दिया अपने दोस्त का। और मतलब वो चाहता था कि उसके आने से पहले दोस्त को फूल और कॉन्ग्रेचुलेशंस मिल जाए। तो अब वो दिन आया जिस दिन दफ्तर का उद्घाटन था। तो दोस्त जिसने फूल भेजे थे वो वहाँ पहुंचा और उसने अपने नाम से जो फूल भेजे थे, उस पर जो कार्ड या कोई वो रिबन सा लगा के उसके ऊपर लिख देते हैं कि इसने भेजा है और ये ग्रीटिंग भेजा है, तो उसको देखकर बहुत ही उसको शर्म आई। उसने बहुत ही अपने आप को लज्जित महसूस किया, क्योंकि उस पर लिखा था रेस्ट इन पीस, यानी तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तो उसके दोस्त को, जिसने दुकान या दफ्तर खोला था, उसको बहुत बुरा लगा होगा कि मेरा दोस्त कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने के बदले मेरी आत्मा को शांति मिले ये कह रहा है। तो दोस्त ने शायद माफ़ी वाफ़ी मांगी कि कुछ गलती हो गई है। फिर उसने फूल वाले को फ़ोन किया, ये क्या हो गया, तुमने तो आज मेरा सारा काम खराब कर दिया। मेरी दोस्ती पर बात आ जाती कि उसने तो नया दफ्तर खोला और तुम फूल भेज रहे हो ये लिख के कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तो फूल वाले ने कहा, देखिए, मतलब उसने अपनी गलती मानी, माफ़ी मांगी, बोला देखिए ऐसा हुआ कि दो फूलों का जो उपहार था वो एक्सचेंज हो गया। जो मृतक के परिवार के लिए था वो आपके दोस्त के पास पहुंच गया, और जो आपके दोस्त के लिए मैंने फूल तैयार किए थे वो मृतक के परिवार के पास पहुंच गए। और मैं आपको बताऊं, मृतक के परिवार के पास क्या पहुंचा कि, क्योंकि वो दफनाया गया था, जो व्यक्ति मर गया था, बोला, और उसके पास वो फूल और अभिनंदन, मतलब कार्ड पहुंचा, लिखा हुआ पहुंचा कि तुम्हारी नया नई जगह के लिए तुम्हें बहुत अभिनंदन। कहता है कि बहुत गड़बड़ हो गई। तो ये तो ऊपर की घटना, थोड़ी हंसी वाली घटना हो गई, लेकिन हम देखते हैं कि मौत के बारे में सुनकर किसी को अच्छा लगता नहीं है। जो दोस्त दफ्तर खोल रहा था, जिसका उद्घाटन था, उसने एकदम ये बात सुन के कि मेरे दोस्त ने ऐसे फूल भेजे लिख के कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, उसको अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि लोग मौत को अच्छा नहीं समझते। कभी मौत की बात कर दे किसी, कोई व्यक्ति चुटकुले में, तो दूसरा बोलता है अरे शुभ शुभ बोलो, ये सब मत बोलो।
तो अब जानते हैं हमारे देश में भी बहुत सारी एम्बुलेंस वगैरह होती है। आप कोई 4 आंकड़े का फ़ोन लगा सकते हो और एम्बुलेंस को बुला सकते हो। तो ये तो कुछ ही पिछले वर्षों में हमारे देश में आया कि फ़ोन करने पे एकदम एम्बुलेंस आ जाती है। एकदम मतलब आ जाती है, कुछ जगह एकदम भी आ जाती है। लेकिन ये चीज़, ये प्रैक्टिस पश्चिमी देशों में बहुत सालों से होती थी और आज और तेज़ी से होती है। तो जो लोग एम्बुलेंस में आते हैं वो ट्रेन्ड लोग होते हैं। वो सिर्फ एक ड्राइवर और कंडक्टर नहीं होते, है ना, या ड्राइवर और क्लीनर नहीं होते। वो ट्रेन्ड लोग होते हैं, उनको पैरामेडिक्स कहा जाता है। यानी जहां से भी फोन आता है कि कोई व्यक्ति गिर गया, हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो एम्बुलेंस एकदम जाती है और सब उसको रास्ता देते हैं। तो वो जो लोग जाते हैं, 2 या 3, उसमें कम से कम 2 होते हैं, वो ट्रेन होते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने के लिए, आपातकालीन ट्रीटमेंट देने के लिए वो ट्रेन होते हैं। क्योंकि जहाँ मरीज मिलता है वहाँ से हॉस्पिटल भी टाइम लगता है, तो उससे पहले ऐसा ना हो जाए कि वो मर जाए। तो जितना कर सकते हैं वो बचाने की कोशिश करते हैं। और कई ऐसे एक्सीडेंट में पीड़ित पाए जाते हैं जो दिखने में मर जाते हैं। क्यों? उनकी कोई दिल की धड़कन नहीं होती, कोई सांस नहीं आ रही होती, और जीवन के जो विशेष चिन्ह होते हैं वो कुछ नहीं दिखते, वो लाश ही दिखती है। लेकिन जो पैरामेडिक है वो इसको मृत्यु नहीं मानते। वो क्या करते हैं, वो एक, अगर दिल की धड़कन नहीं सुनाई देती या डिटेक्ट नहीं हो रही है तो वो सीपीआर देते हैं। सीपीआर एक प्रोसीजर होता है, जैसे ईसीजी है और सीटी स्कैन, ये सब शब्द हम उपयोग करते हैं, वैसे सीपीआर एक इमरजेंसी प्रोसीजर है जो वहीं पर एक्सीडेंट की साइट पे दिया जाता है, या कोई व्यक्ति गिर गया है घर में और सांस नहीं आ रही, वहीं पे दिया जाता है। तो उसमें एक तो सीने को एकदम एक पर्टिकुलर तरीके से मला जाता है ताकि हार्ट, दिल फिर से धड़कने लगे। और एक इंजेक्शन भी कभी कभी देते हैं, मुझे नहीं पता हमेशा देते हैं या कभी कभी देते हैं, लेकिन एक इंजेक्शन देते हैं। एक ऐसी दवाई होती है, ड्रग होता है जिसका नाम होता है एपिनेफ्रिन। और इस इंजेक्शन देने से इसका काम होता है कि खून के प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को एकदम आर्टरीज में बढ़ा देता है, और अगर दिल रुका हुआ है तो उसको फिर से रिवर्स करता है, उसको चालू करने की कोशिश करता है। मेरा अजीब बात लगती है, जैसे कोई मशीन अटक गया और उसको चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी ये सब करने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि एकदम से जो मरीज है वो खांसने लगता है और एकदम गहरी सांसें लेकर उसका दिल फिर से धड़कना शुरू हो जाता है। अद्भुत बात है। और फिर वो थोड़ी देर में सांस लेने लगता है, और जो पैरामेडिक्स होते हैं फिर उस मरीज को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो वो मुर्दा घर जाता, लेकिन पैरामेडिक्स हार नहीं मानते, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। तो क्या वो मरीज मर गया था? आप ये बताइए, अगर किसी की सांस रुक जाए अपने आप और दिल धड़कना बंद कर जाए तो हम तकनीकी तरीके से कहेंगे कि वो मर गया। लेकिन बिना उस गहराई में जाने की जरूरत ना हो, हम इस बात को सोचें कि ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। कुछ लोग होते हैं जो एक क्षण में खत्म हो जाते हैं, है ना, और सबको मौका नहीं मिलता। मृत्यु किसी को बता के नहीं आती। एक परमेश्वर का बड़ा भविष्य दिखता था जिसका नाम दानियल था। आज से लगभग बता रहा हूं 2500 साल पहले की बात है कि ये दानियल बुजुर्ग हो चुका था इसकी बुद्धि के कारण, और परमेश्वर का आत्मा जो उसके अंदर था इसके कारण ही बहुत ही लोग उसका आदर करते थे। तो उस समय का बाबुल का राजा एक मुश्किल में पड़ा,
उसको बहुत डर लग रहा था। तो उसने दानियल को बुलाया। पूरी घटना नहीं बता पाऊंगा अभी, लेकिन दानियल ने ये शब्द उसको कहे, तो भी हे बेलशजर, उस राजा का नाम बेलशजर था, तू जो उसका पुत्र है, एक दूसरे राजा का वो पुत्र था, तू जो उसका पुत्र है और ये सब कुछ जानता है, तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके मंदिर के, उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने धरवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें शराब पी, और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता, जो ना देखते ना सुनते ना कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है, इंग्लिश में लिखा है परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा सांस है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तो उस दास ने बताया, परमेश्वर के दास ने, कि तेरे दिनों की गिनती हो चुकी है। और आप विश्वास कीजिए, बाइबल बताती है उसी रात ये राजा मार दिया गया। एक और बहुत स्वप्न देखने वाला, कल्पनाएं बनाने वाला, प्लानिंग करने वाला, बहुत ही अमीर बुद्धिमान किसान था। परमेश्वर ने उसको कहा, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। स्वार्थी व्यक्ति और भक्तिहीन व्यक्ति था। बाइबल कहती है जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, न्याय का होना नियुक्त है। क्या आप न्याय का सामना करने के लिए तैयार हैं? अपने पापों का क्या करोगे? पाप की मजदूरी मृत्यु है, परमेश्वर से अनंत काल का अलगाव है, दूर हो जाना है, नरक की आग है। इसलिए मनुष्य इसी पृथ्वी पर अपने पापों से पश्चाताप करे, हर मनुष्य हर जगह पश्चाताप करे, मन फिराए, ये परमेश्वर की आज्ञा है। और प्रभु यीशु पे विश्वास करें, जिसने हमारे पापों के लिए अपने प्राण क्रूस पर दिए, जगत के लिए दिए, किसी विशेष देश जाति समूह के लिए नहीं दिए, पूरी मनुष्य जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था और अपना बलिदान दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि मैं और आप उसके लहू से धुलकर उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से मनुष्य बच जाता है, वो हमें अनंत जीवन और उद्धार देता है। यीशु का नाम का अर्थ ही है बचाने वाला, पापों से बचाने वाला। इसलिए सब कुछ परमेश्वर के साथ यहीं पर इसी समय ठीक कर ले। प्रभु यीशु कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।